फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट uptet.upessc.org की वेबसाइट पे आना है, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करके इस इंटरफेस पे आप आएंगे तो सबसे पहले आपको इनिशिएट ओटीआर आईडी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, आपको जो भी डिटेल्स फिलअप करने हैं वो हाई स्कूल यानी 10th की मार्कशीट के अनुसार डेटा फिलअप करेंगे। जैसे कि कैंडिडेट का नाम इसमें फिलअप करेंगे, फिर से कैंडिडेट का नाम यहाँ पर रीटाइप करेंगे कंफर्म करने के लिए। फादर का नाम टाइप करेंगे, फादर के नाम को रीटाइप करेंगे और मदर के नाम को इधर टाइप करेंगे और यहाँ पर मदर के नाम को रीटाइप करेंगे। आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। ये सारे काम 2 बार इसलिए आपसे डेटा मांगे जा रहे हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अब यहाँ पर जेंडर कंफर्म करेंगे, मेल है कि फीमेल है। आप जो आइडेंटिटी दिया गया है इसमें 3 तरीके के डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो, एक तो आधार कार्ड, दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड। अगर आपके आधार कार्ड में नाम कुछ दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस देकर यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। पैन कार्ड चूज करेंगे तो पैन कार्ड नंबर देकर आप वेरीफाई कर सकते हैं। हालांकि जो कैंडिडेट है उसका हाई स्कूल और आधार कार्ड में नाम बिल्कुल सेम है तो आधार हम चूज करेंगे, चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। यहाँ पर आपको कैंडिडेट का आधार कार्ड नंबर फिलअप करना है और वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते ही आप देखेंगे कि इनके जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी भेज दी गई है, जिसे इस बॉक्स में फिलअप करेंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, मोबाइल नंबर को फिलअप करेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे, वेरीफाई करेंगे। उसी तरीके से ईमेल आईडी को भी इंटर करके ओटीपी डालकर वेरीफाई करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि आप अपने लाइव फोटो कैसे अपलोड करेंगे। ये प्रॉब्लम उनके लिए है जो यहाँ से दूर है। जैसे मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, कैंडिडेट हमसे काफी दूर है, तो मैं क्यूआर कोड यानी उसके मोबाइल फोन के जरिए मैं लाइव कैप्चर करने वाला हूँ। तो इस क्यूआर कोड पे हम क्लिक करेंगे। आपके सामने जो क्यूआर कोड आया है यही क्यूआर कोड की फोटो लेनी है या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कैंडिडेट के पास भेज दीजिए। अब कैंडिडेट को क्या करना है वो मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। जैसे कैंडिडेट नहीं समझ पा रहे कैसे करना है तो ये वीडियो उनके पास शेयर कर दीजिए और इतने हिस्से को वो देख लेगा तो बड़ी आसानी के साथ वो अपलोड कर देगा। देखिए आपको करना क्या है। अब आपको कैंडिडेट को मोबाइल ओपन करना है और कैंडिडेट यहाँ पर देखो गूगल दिख रहा है। गूगल के जस्ट सामने एक ऑप्शन मिलता है आपको गूगल लेंस का, इसको देख रहे हैं। इसी गूगल लेंस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो ये स्कैनिंग आ जाएगी। तो क्यूआर कोड को कैमरे के सामने रखना है इस तरीके से। आप देखिए क्यूआर कोड के जस्ट ऊपर एक लिंक बन गया है, देख रहे हैं। मैं आपको इसको एरो के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे इसे क्लिक करोगे ना इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो जैसे ओपन हो जाएगा तो कैमरा डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। देख रहे हैं कैमरा ओपन हो चुका है। अभी आप देखो कैमरे को बिल्कुल सीध में रखिएगा अपने चेहरे के। पीछे का बैकग्राउंड किसी सेम कलर का होना चाहिए, जैसे सफेद हो, नीला हो, पीला हो, कोई भी हो सकता है, सेम कलर का होना चाहिए। अभी आप देखें यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है इसी बीचों बीच। आप देख रहे हो इस तरीके से एक सर्कल बना है, बहुत हल्के में दिखाई दे रहा होगा। इसी सर्कल में आपको अपना चेहरा रखना है, एकदम सीधा, दोनों कान दिखने चाहिए इस तरीके से। और नीचे है कैप्चर फोटो का। तो आप यहाँ से जैसे ही कैप्चर करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ मैं इसको ताकि अच्छी तरीके से फोटो आ जाए। तो इस तरीके से फोटो करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखें एक कैप्चर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप कैप्चर कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे कैप्चर करोगे तो ये फोटो यहाँ पर दिखाई देगा कैप्चर हो चुका है, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि वहां पर ये अपडेट दिखा देगा, इस तरीके से अपडेट दिखा देगा कि यहाँ पर फोटो को अब कैप्चर कर लिया गया है। तो आसानी से आप इसको फोटो खींच सकते हो, दूर कैंडिडेट है तब भी। अब बात आती है कि आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। हम इस पासवर्ड को यहाँ पर बना लेते हैं। आप अपने मन का पासवर्ड बना लीजिए जो कि सिक्योर होना चाहिए, जैसे कि ABC@123। तो मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, अपने मन से आप भी बना सकते हैं जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर शामिल होना चाहिए। तो पासवर्ड को यहाँ से हम कंफर्म करेंगे। एक क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, सिक्योरिटी क्वेश्चन है, जैसे फेवरेट स्कूल का नाम, फेवरेट बुक का नाम। तो जो भी आप देना, जैसे हमने चूज किया फेवरेट बुक क्या है, जिससे हमने हिंदी है। बस यहाँ पर 9 + 9 कितना हो गया, 18 हो गया। 18 चूज करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर एंड प्रोसीड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सारे डेटा लगभग वो फिलअप ही है, कुछ ही डेटा आपको फिलअप करने हैं, जैसे कि आधार से लिंक मोबाइल नंबर इस वाले बॉक्स में आपको फिलअप करना होगा, ठीक है ना। और आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर टेलीफोन नंबर मांगा जा रहा है, जिसको आप छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। नेशनलिटी आपकी इंडियन है, रहने दीजिए। मैरिटल स्टेटस आपकी शादी हुई है तो मैरिज, नहीं हुई तो अनमैरिज, बेटो जैसा भी होगा आप चूज करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ की बात कर रहा है तो प्लेस ऑफ स्टेट आपका क्या है, तो यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश चूज करेंगे। विजुअल आइडेंटिटी मार्क है, जैसे कि चेहरे पर, हाथ पे, पैर पे कोई तिल का निशान है, कट पिट लग गया है, तो वो आपको बताना पड़ेगा जिससे आपकी पहचान हो सके,
ठीक है ना। उसके बाद अब आगे चलना है, कैटेगरी का डिटेल बताना है। आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं या फिर एसटी कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस है, जो भी होगा आप चूज करेंगे। अब बात आती है जो ओबीसी कैंडिडेट है ना, उनको तो एक चीज ध्यान में रखना, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या कंडीशन है। जो क्रीमी लेयर है, जिनकी सालाना इनकम 8 लाख से ज्यादा, वो क्रीमी लेयर, जो 8 लाख से कम की इनकम है वो नॉन क्रीमी लेयर चूज करेंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया है, फीमेल कैंडिडेट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ओनली द सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम द फादर साइड विल बी वैलिड। यानी कि जो लड़कियां हैं और जिनकी शादी हो चुकी है, वो जो जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगी वो अपने फादर के साइड से बनवाएंगी, यानी कि पिता की तरफ से उनका बनना चाहिए। जैसे वो इनके जो मायके है, मायके वाला कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, जो ससुराल वाला वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन दे दिया गया है। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हमने मोबाइल नंबर भी दे रखा है, अगर कुछ बात करनी है, समझना है तो आप समझ सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर इसमें आप फिलअप करेंगे, कब इशू हुआ वो बताएंगे। इशू अथॉरिटी कौन है, तो जो जाति प्रमाण पत्र है उसको तहसीलदार जारी करते हैं, वो बताएंगे। कौन सा स्टेट जारी किया, स्टेट का नाम बताएंगे, जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं। पूछा जा रहा है क्या आप फिजिकल हैंडीकेपेड है यानी विकलांग हैं, अगर है तो यस, नहीं है तो नो पे रहने दीजिए। स्पेशल रिजर्वेशन है, जैसे फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन है, नहीं है तो नन करेंगे। अब बात थी क्या आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे रहने दीजिएगा। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अब आपको इस स्टेप में एड्रेस फिलअप करना होगा, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा जहाँ के आप रहने वाले हैं। तो जैसे इस पहले वाले बॉक्स में हमने गांव का नाम डाल दिया, दूसरे वाले में पोस्ट का नाम, तीसरे वाले में अपने तहसील का नाम, स्टेट चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे और अपने एरिया का पिन कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आपका करेस्पॉन्डेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के समान है तो इस चेक बॉक्स पे आप टिक कर देंगे, फिर आपको यहाँ पर सेव कर देना है और आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना एजुकेशन डिटेल फिलअप करने होंगे, जैसे लेवल आप चूज करेंगे, जैसे आप हाई स्कूल का मार्कशीट पहले देंगे, फिर इंटर का, फिर ग्रेजुएशन का, फिर बीएड या डीएलएड जो भी आपने कर रखा होगा उनका विवरण आपको देना होगा। जैसे हमने हाई स्कूल का चूज किया तो ये बोर्ड कौन सा है, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आपने हाई स्कूल में कौन कौन सब्जेक्ट है, तो उसको कॉमा लगाकर आपको सभी सब्जेक्ट यहाँ पर लिखने होंगे। उसके बाद आपने कब पास किया और रोल नंबर क्या है, मार्कशीट नंबर क्या है, ग्रेडिंग टाइप है, परसेंटेज है, ये सारे विवरण आपको फिलअप करने पड़ेंगे। सीजीपीए है तो आपको बताना पड़ेगा सीजीपीए में क्या है, कि कितना आपने आउट ऑफ 10 पाया है वो बताना पड़ेगा। अगर परसेंटेज है तो बताना पड़ेगा कि आपने मार्क कितना पाया है वो पहले बॉक्स में, और मार्क मैक्सिमम मार्क कितना, जिसे पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक कितना वो बताएंगे। तो परसेंटेज ऑटोमेटिक वो यहाँ पर निकाल लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन का जो विवरण है आराम से आप फिलअप करेंगे। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे इसमें फिलअप करने हैं। इसी तरीके से हम इंटर का भी डिटेल यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर हम लेवल पे जाएंगे, चूज करेंगे 12th का, और यहाँ पर बोर्ड, सब्जेक्ट, रोल नंबर, कब पास किया, कितना पाया, सब बताकर ऐड कर देंगे। सभी डिटेल फिलअप करना आसान है। बात आती है जब बीएड बीटीसी का डिटेल फिलअप करना पड़ता है। देखिए आपने सेलेक्ट किया बीएड बीटीसी, अगर आप अपीयरिंग में है तो परस्यूइंग चूज करेंगे, अगर पास हो चुके हैं तो आप परस्यूइंग पे चूज नहीं करेंगे। हालांकि जो कैंडिडेट है ये अभी अपीयरिंग में है, फाइनल ईयर है इनका, और परस्यूइंग पे हमने क्लिक कर दिया है। अब पूछा जा रहा है कि जो आप बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं उसका बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है वो बताएंगे आप। फिर पूछा जा रहा है कि आपका लास्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट क्या है, तो आपने जो भी लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट निकाला होगा ना, वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें शामिल है। उसके बाद ये एक्सटेम्प्टेड पासिंग ईयर पूछ रहा है कि यानी कि किस वर्ष पास होने की संभावना है, तो हमने कहा कि 2026 में पास हो जाएंगे। रोल नंबर आपको बताना पड़ेगा, दैट वो ऑप्शनल है। मार्कशीट नंबर वो भी ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको ग्रेडिंग टाइप बताना पड़ेगा, जैसे परसेंटेज है, सीजीपीए है, तो अगर सीजीपीए है तो आप बताएंगे। ये सभी चीजें ऑप्शनल है, क्योंकि अभी भाई आप अपीयरिंग में है, कितना नंबर पाएंगे कितना नहीं पाएंगे वो बात की बात है, इसलिए इसको ये ऑप्शनल है परसुइंग वाले के लिए, जो अभी यानी कि जो अभी पास नहीं हुए हैं, लेकिन जो पास हो चुके हैं उनको पूरा विवरण देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शनल लिखा गया है, ये किसके लिए, परसुइंग वाले के लिए है, जो अभी अपीयरिंग में है। तो ये ऑप्शनल है, जो भरना नहीं है कुछ, ठीक है ना। उसके बाद आपको ऐड एंट्री पे क्लिक कर देना है। बताते बताते ये लॉग आउट हो चुका है, तो मैं मोबाइल नंबर पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर ले रहा हूँ। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे आप रहने दीजिए। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अगली स्टेप पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। आपको कैसे अपलोड करना है, कौन सा जेपीजी में होगा, साइज क्या होगी, पीडीएफ में कौन होगा, सब बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करनी है, जेपीजी या पीएनजी में चल जाएगा। 10 केबी से लेकर 200 केबी के बीच होना चाहिए सिग्नेचर का, ये भी जेपीजी या पीएनजी में चल जाएगा।
और इसी तरीके से आपको करना कैसे है कि आप जब डॉक्यूमेंट को बना लेंगे ना, तो आपको यहाँ पर फाइल लिखा गया, सेलेक्ट फाइल है, आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको अपलोड करना पड़ेगा। चलिए हम फटाफट से इसको सेलेक्ट करते हैं फोटो को, और यहाँ पर ओपन करते हैं, फिर यहाँ पर अपलोड करते हैं। बड़ी आसानी के साथ फोटो हमारी अपलोड हो गई है। इस तरीके से यहाँ पर अपलोडेड लिख के आ जाएगा। अब यहाँ पर बात है सिग्नेचर की। सिग्नेचर को हम सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे, इसको भी हम अपलोड कर देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो विवरण मांगा गया है वो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ मांगा गया है कि इसमें से आप क्या देना चाहते हैं। वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जो भी आपको देना हो आप दे दीजिए। जैसे हमने आधार कार्ड चूज किया तो ये आधार कार्ड का नंबर इसमें फिलअप करेंगे और इसे आपको पीडीएफ बनाना पड़ेगा। अगर आपको पीडीएफ बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो वो मैं बता दे रहा हूँ। इसके लिए आपको एक नया टैब ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको लिखना है जेपीजी टू पीडीएफ और इंटर करिए। आई लव पीडीएफ का एक वेबसाइट आएगी, इस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट जेपीजी करेंगे और कंट्रोल दबाकर इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपका आधार कार्ड होगा इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, कन्वर्ट टू पीडीएफ करेंगे तो इस तरीके से आपका पीडीएफ कन्वर्ट होके हो जाएगा तैयार। इसे आप कर लीजिएगा डाउनलोड। जो नाम देना चाहें आप दे दीजिए अपनी पहचान के लिए। उसके बाद आपको सेव करना है। सेव करने के बाद यही पीडीएफ आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर पीडीएफ को हम सिलेक्ट करते हैं और अपलोड कर देते हैं। लॉग आउट हो चुका है, मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ इसको मोबाइल नंबर और पासवर्ड के जरिए। अब यहाँ पर जो 10th की मार्कशीट है उसे भी आपको अपलोड करने की पड़ेगी, जैसे पीडीएफ में होगा। और पीडीएफ बनाना आप जो जान ही गए हैं तो बना लीजिएगा। और 12th की मार्कशीट यहाँ अपलोड करनी है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है और साइज आपको दिया गया है, देख लीजिएगा। और हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख लो कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको देना है। इसमें करना क्या है कि एक सादा कागज लेना आपको और एक पेन ले लेना है। उस कागज पर अपने पेन से आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप इसे हिंदी में ये वाला पूरा डेटा लिखेंगे जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अगर आपको इंग्लिश में टाइप करना है, लिखना है, तो आप ये वाला लिखेंगे। लिखने के बाद एक फोटो खींचिएगा जिसे आप जेपीजी में बना लेंगे और यहाँ सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। अब आपको यहाँ पर ट्रेनिंग वाला अपलोड करना है, जैसे कि बीएड बीटी से आपने जो किया होगा उसका मार्कशीट यहाँ अपलोड करेंगे। उसके बाद आपके जो जाति प्रमाण पत्र है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट में अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे प्रोसीड करेंगे तो इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। ये ओटीआर की प्रोफाइल है। अगर आप इसका मिलान कर लीजिए, अगर बिल्कुल सही है सब कुछ तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको आपका ओटीआर नंबर भी दिया गया है, यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हो। ये आपका ओटीआर आईडी दे दी गई है, इसकी फोटो भी आप खींच के रख सकते हैं, हालांकि आपके मोबाइल पे चली गई होगी। तो ये रहा विवरण। इस तरीके से हमने सारे काम कर रखे हैं और यहाँ पर आपको टिक करना है और कंप्लीट ओटीआर करना है। तो आपका जो प्रीव्यू है फिर से इस तरीके से आ जाएगा। मैं इसको एक बार और चेक कर ले रहा हूँ, तो मैं जरा देख लूँ कहीं गलती तो नहीं है। आप भी जरूर मिलान कर लीजिए क्योंकि अभी मौका है कि आप इसको सही कर सकते हो। मैं इसको एक बार दोबारा चेक कर लिया हमने, इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। राइट, चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। और आगे बढ़ने के बाद ओहो एरर दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं है। मैं इसे थोड़ी देर बाद ट्राई कर रहा हूँ। ये देखिए ओटीआर हमारा हो चुका है कंप्लीट, ठीक है ना। रीट्राई करने के बाद अब यहाँ पर बात आती है अप्लाई नाउ का। अब अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे तो पूछा जा रहा है कि आप जो यूपी टेट का फॉर्म भर रहे हैं क्या वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक भर रहे हैं या कक्षा 6 से 8 तक भर रहे हैं या दोनों पेपर भर रहे हैं। तो पेपर 1, पेपर 2 और बोथ दोनों भरना चाहें तो आप भर सकते हैं। किसके लिए कितनी फीस कटेगी वो देख लेते हैं। अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 2000 की फीस कटेगी। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपका 1000 रुपये की फीस कटेगी। वहीं पर आप दिव्यांग हैं तो आपका मात्र 600 रुपये की फीस कटेगी। नीचे फीस का विवरण दे दिया गया है। सब्जेक्ट कौन सा है, अगर आप साइंस मैथ वाले हैं तो चूज करेंगे और सोशल साइंस वाले हैं तो चूज करेंगे। पूछा जा रहा है क्या आप कहीं पर गवर्नमेंट टीचर हैं, अगर हैं तो यस, अन्यथा नो करेंगे। अब पूछा जा रहा है आपने किया क्या है, जैसे आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, 1 साल 2 साल 3 4 साल वाला जितने भी तरीके के जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हैं आपने कोई भी प्राप्त किया है तो वो क्या है। तो जैसे ये इस कैंडिडेट ने बीटीसी कर रखा है तो यहाँ पर हम चूज करेंगे डीएलएड बीटीसी जिसे बोलते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है। और दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि ये शिक्षा मित्रों द्वारा जो द्विवर्षीय बीटीसी में होता है उनके लिए है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस दे दिए गए हैं। आपके पास जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा अपने अनुसार आप इसको सही तरीके से सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, आप वहां से हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं उस मोबाइल नंबर के जरिए या कॉल भी कर सकते हैं।
ज़रूरत पड़ने पर कोशिश करिएगा कि व्हाट्सएप ही करें, तो मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। कैंडिडेट के बताए अनुसार इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने सेलेक्ट कर रखा है, इन्होंने बीटीसी कर रखा है तो सिलेक्ट कर लिया। अब पूछा जा रहा है कि आपने जो बीटीसी कर रखा है उसका यूनिवर्सिटी नाम क्या है वो बताएंगे आप। पूछा जा रहा है कि आप पास हो चुके हैं, अगर आप पास हैं तो पास, अगर आप अभी अपीयरिंग में है तो आप परस्यूइंग चूज करेंगे। तो ये अभी परस्यूइंग है, यानी कि अभी ये इनका एग्जाम हुआ नहीं है, तो मई में इनका एग्जाम होने वाला है। तो अभी पूछा जा रहा है कि कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है वो बताना पड़ेगा। तो लगभग ये मान के चलिए कि जैसे मई में एग्जाम होना है तो लगभग ये जुलाई अगस्त तक इनका रिजल्ट आ जाएगा। तो हम एक्सपेक्टेड डेट एक बता लेते हैं, एग्जैक्टली नहीं बता सकते हम कि इनका रिजल्ट कब आएगा। तो यहाँ पर हमने एक एक्सपेक्टेड डेट, मंथ और ईयर हमने चूज कर लिया है। अब बात आती है कि जो आप कक्षा 6 से लेकर 8 तक वाला फॉर्म फिलअप कर रहे हैं यूपी टेट के लिए, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो इनका क्वालिफिकेशन वही रहेगा, इसमें कोई बदलाव होना नहीं है। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया है। फिर से आपको यूनिवर्सिटी का नाम और आप परस्यूइंग है तो आप परस्यूइंग चूज करें। जब आप यहाँ पर लास्ट में आते हैं ना तो यहाँ पर 2026 नहीं मिलेगा आपको, तो यहाँ से आपको चूज कर लेना है 2027 जनवरी का महीना, ठीक है ना। 27 चूज कर लीजिएगा यहाँ पर, और उसके बाद ठीक है ना, मैं यहाँ पर 27 चूज कर ले रहा हूँ क्योंकि 26 तो मिलेगा नहीं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट आपकी लैंग्वेज है वो हिंदी है जो कि मैंडेटरी है, और उसके बाद आपको सेकंड लैंग्वेज चूज करना है, दूसरी भाषा आप क्या यूज करना चाहेंगे, इंग्लिश, संस्कृत या फिर उर्दू। तो कैंडिडेट के अनुसार मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हूँ संस्कृत, ठीक है ना। संस्कृत हमने चूज किया है, और उसके बाद अब हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कि ये जो कैंडिडेट है इन्होंने बीटीसी कर रखा है, यानी कर रहे हैं, अभी परसुइंग में है, अभी यानी अपीयरिंग में है। तो पूछा जा रहा है कि आपने जो लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया ना उसकी मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी, जो कि पीडीएफ में होना चाहिए, लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट हमने डाउनलोड करके रखा है, पीडीएफ में है, और मैं यहाँ पर ओपन करूंगा और अपलोड कर दूंगा। अब आपको जो सेकंड पेपर आपने चूज किया हुआ है जो कि 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए है, उसके लिए आपके क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो आपके पास तो वही चीजें हैं जो अपने फर्स्ट पेपर में अपलोड कर रखा है, तो सेम मार्कशीट यहाँ भी आपको अपलोड कर देनी। इससे मैं प्रीव्यू करता हूं तो आप देख सकते हो कि एग्जाम एप्लीकेशन का प्रीव्यू दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पेपर फर्स्ट है उसका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दिया गया है, और जो पेपर सेकंड है उसका एप्लीकेशन नंबर आपको इधर मिल जाएगा। तो ये दोनों एप्लीकेशन नंबर और ओटीआर आईडी आप इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करके जरूर रख लीजिए। तो हम यहाँ पर भी इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाते हैं। सारे डॉक्यूमेंट हमारे सही हैं, बिल्कुल आई एग्री करेंगे, कंफर्म और प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, आप आईसीआईसीआई या एसबीआई के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं, दोनों में आपको यूपीआई का ऑप्शन मिल जाता है। मैं यहाँ पर आईसीआईसीआई को चूज करता हूँ और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस खुल जाएंगे कि पेमेंट के जो तरीके हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, नेफ्ट है, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है। तो यूपीआई पे हम रहने देते हैं, बस क्यूआर पे आपको क्लिक करना है और प्रोसीड नाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपके सामने क्यूआर कोड जनरेट किया जाएगा, उसी क्यूआर कोड पर आपको पेमेंट करना है अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या जो भी आप चलाते हैं। तो पेमेंट करने के बाद आपको पेज रिफ्रेश नहीं करना है, क्योंकि पेमेंट है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस आ जाएगा। स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं। पेमेंट का रिसीविंग आपको अगर डाउनलोड करना है तो क्लिक करिएगा, नहीं तो आप गो टू डैशबोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गो टू डैशबोर्ड करते हैं, आपके सामने पूरा विवरण आ गया है। मुझे फॉर्म को प्रिंट करना है, तो उसके लिए आप नीचे की तरफ आ जाइए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट का, ये मैं दिखा दूं आपको। ये देखिए, जो पेपर 1 है यहाँ पर विवरण दिख रहा है यूपी टेट का। पेपर फर्स्ट के लिए यहाँ से प्रिंट करिएगा, पेपर सेकंड के लिए आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर गवर्नमेंट से संबंधित सभी चीजें अपलोड करते रहते हैं, आपको जानकारी देते रहते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो या कोई जॉब संबंधित जानकारी हो, तो हम अपने चैनल पर बताते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।